तो उसकी हवा टाइट हो गई थी और अपने गले से चेन निकल रहा था। कैसा है साला? उस बेवकूफ को मालूम नहीं कि वो चेन हम लोग ने उसको अस्थि बोल के चिपकाई है। उसका दिमाग घुटने में नहीं, पैर की उंगली में। अरे उस घनचक्कर को इतना भी नहीं मालूम कि पुलिस के बेस में सिक्योरिटी वाला आया था। अमर की तरह हमें भी उससे मोटा माल लेके सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी शादी होने वाली है और वो लड़की पढ़ी लिखी है। हो सकता है शादी के बाद हम उसे चूना ना लगा पाए, तो ऐसे में अभी जितनी जेब काट सकते हैं ना, काट लेते हैं। ओके? अभी दारू पियो, एंजॉय करो। सुनो, ऐसे मक्कारों को खुला छोड़ना ठीक नहीं है। तुम बस एक कंप्लेन दो, मैं सबको अंदर कर दूंगा। जाने दीजिए सर, शायद वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, लेकिन मैंने सच्चे दिल से उन्हें अपना दोस्त माना है। वो इस बात से खुश हैं कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया। इसी बहाने कम से कम खुश तो हैं। वैसे भी कितने दिन उल्लू बनाएंगे। मेरी शादी होने वाली है, एक पढ़ी लिखी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी, वो सब संभाल लेगी सर। Cheers! सुनिए, आपने लड़के को बताया ना कि हम उसके घर शगुन लेके आ रहे हैं? दिमाग में एसिडिटी हो गई है क्या तेरे? हमारा जमाई कौन है? MBBS डॉक्टर, इतनी कम उम्र में। हो सकता है वो कोई ऑपरेशन कर रहा हो और तुम चाहती हो कि मैं उसे डिस्टर्ब करके उस ऑपरेशन की सर्जरी कर दूं। ऐसे में उनका नाम खराब नहीं होगा। तो किसी को नहीं बताया? उनकी माँ को खबर दे दी थी। MBBS को सरप्राइज देंगे ना। अब पछताने से क्या फायदा? उन तीनों में से एक फ्रॉड होता तो बात समझ में आती, लेकिन वो तीनों ही फ्रॉड निकले। ऐसे लोगों का दोस्त मिलता है तो चुप कर, और माँ को इसके बारे में मत बताना। पागल है क्या? अगर उन्हें बताया तो वो तुझे कुछ नहीं कहेंगी। फ्री की क्लास मेरी लग जाएगी। हे, ये तो नंदिनी की गाड़ी है। हमने झूठ बोला था कि मैं एक डॉक्टर हूँ। इन्होंने घर पर तेल और जड़ी बूटियाँ देख ली तो हम तो गए काम से। हमारा भांडा फूटे उससे पहले घर पहुँच ले। चल भाई, मुझे एक जरूरी काम आ गया है तो मैं... इससे ज्यादा जरूरी कौन सा काम है? चल। बाप रे, गाड़ी बाहर खड़ी है। अब तक तो उन्हें सच्चाई का पता चल गया होगा ना। मेरे भाई, वो तुझे तो छोड़ देंगे, लेकिन गुस्सा मुझ पर निकाल देंगे। चल निकल। अरे शिवम, कहाँ जा रहा है? लड़की वाले पहली बार हमारे घर आए हैं, अंदर चलकर उनकी खातिरदारी कर। लगता है अम्मा सदमे में पागल हो गई है। माँ, मेहमानों की खातिरदारी आप ही कीजिए ना। अरे शादी तेरी है, मेरी नहीं। चल अंदर आ, जल्दी आ। सदमा गहरा है भाई। ये सब क्या है? बेटा, ये सब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। आज से मैं तुम्हें बेटा नहीं कहूंगा, डॉक्टर शिवम कहूंगा। आज से हम सब आपको डॉक्टर शिवम कह के ही बुलाएंगे। परिवार के सारे फोटो पढ़े लिखे हैं। नमस्ते 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 ससुर जी। नमस्ते जमाई, मेरा मतलब डॉक्टर जमाई। अरे ऐसे क्यों बैठे हैं? टीवी चलाइए। हाँ चलाओ ना, डॉक्टर जमाई के घर का टीवी। हमने ऐसे मरीजों को अपने सिर्फ इलाज से बिल्कुल ठीक कर हाँ बोलो बड़े जमाई राजा। नहीं आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका हर पल कीमती है। मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं साले साहब को लेकर डॉक्टर जमाई के घर आ गया। जी जी हाँ जानता हूँ। क्या घर है, क्या जमाई है, मतलब डॉक्टर जमाई है। साले साहब भी खुशी से लुंगी में समा नहीं रहे। टीवी में जमाई है जीजा जी। तुमने तो लालच की हद पार कर दी। अभी जो जमाई मिला वो अच्छा नहीं है क्या? ये टीवी वाला मेरा जमाई कैसे बन सकता है? तो फिर चलिए घर चलते हैं। मैं टीवी के बाहर वाले जमाई से खुश हूँ। हाँ जमाई तो खुद बड़े डॉक्टर रही है, उनका एक बड़ा हॉस्पिटल भी है। फोटो में बाल हिल रहे हैं। लीजिए कॉफी, लीजिए। साले साहब आप भी कॉफी लीजिए। टेक। जीजा जी, लड़के के बाल हिल रहे हैं, गफला है। अरे कोई गफला वफला नहीं है, रेप डांस में बाल हिलते ही हैं। आप जिस सर की बात कर रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा जमाई कोई रावण नहीं है जिसके 10 सिर हों, उसका एक ही सिर है। इस खानदान का मेरा बेटा इकलौता वारिस है। मैंने इसे बड़े प्यार से पाला है, बहुत पालतू है। जीजा जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ? ओ कुछ नहीं बहन जी, आप प्लीज टल। देखिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, उसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान का दिया सब कुछ है, एक बहू नहीं है। जीजा जी, ऊपर सर लगाया हुआ है। अरे यार ये भी ना, ऊपर वाला हर सिर ऊपर ही लगाता है। ये साला भी दिमाग की लस्सी कर रहा साला। आपको बाथरूम जाना है? माफ कीजिए, मेरे साले साहब की तबीयत खराब हो गई थी, अब ठीक है। यू टेल। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। अब बताइए बच्चों की सगाई कब करनी है? मैं तो कल के लिए भी तैयार हूँ। हम कल अपने पंडित जी से बात करके सगाई की तारीख आपको बता देंगे। तो आई विल मिस यू बहन जी। मैं सर को धड़ से अलग करता हूँ। होठ, नाक, सर।
चलो चलो अब वेरी हैप्पी टू लीव यू। मुझे बाहर नहीं आना। जब ये कोट पहन के मैंने आईने में देखा तो ऐसा लगा कि इस कोट में अगर मुझे किसी ने देख लिया तो उसे डबल हार्ट अटैक आ जाएगा। ये बोर्ड बदल कैसे गया? जवाई नहीं, हिले दुले नट खुले हैं। भले नीलू खुले क्यों ये क्या ना हो, सबके है तो कपड़े बदल गए? अरे, ये क्या लोचा है भाई? मेरे तो बैंड बज गई। इन लोगों ने तो मेरा ही तेल निकाल दिया। ओ तेल वाला आ गया। इसने अगर मुंह खोला तो गई भैंस पानी में। मैं बाटली में उतार रहा हूँ। ठीक है चलो। ये सब क्या तेल और ये जड़ी बूटियाँ, तो ये सब यहाँ क्यों लाए हो? देसी इलाज के लिए। कितनी बार का ऐसे घुमा मत करो। ये क्या कपड़े पहने तुमने? अरे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गलत पते पे आ गया है। ये रातों रात बोर्ड भी बदल अरे दिया। तेरे दिमाग में केमिकल लोचा है, तुझे समझ में नहीं आता क्या? सुनो तो सही। अरे भाई इसका सर्किट खराब हो गया। अरे समझी जी, यहाँ आइए, जल्दी आइए। वो आदमी दिमाग से मेंटल है। लगता है तेरी किडनी तेरे टकले में आ गई और बहुत ही जोरों से धड़क रही है। रुको 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 रुको। अब क्या हुआ? तुम कौन हो? अरे मैं सप्लायर हूँ भाई। ये तो सप्लायर वापस आओ, वापस आओ। तू मुंह बंद रख। ये लड़कियों का सप्लायर है। आप दोनों को चाहिए तो अच्छी डील करवा दूंगा। ये इशारा कर करके लात क्यों मार? अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं तेरे धंधे पे लात मारूंगा। अरे मेरी सुन, बात तो समझता सुनो। क्यों नहीं तू यार? क्या प्रॉब्लम है? ये मेरा धंधा चौपट कर रहे हैं। धंधा बोले तो वही लड़कियों का साले, सप्लायर है। ये शरीफों का घर है, यहाँ खानदानी लोग रहते हैं। निकल यहाँ से। लड़कियाँ सप्लाई करता है क्या? निकल यहाँ से। इन सफेद कोट वालों में काला सच छुपा हुआ है, पता लग रहा होगा। क्यों कैसी रही? उस तेल वाले को मैंने बिना तेल के मालिश कर दी। लगता है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। नाम है मेरा शिव रतन मिश्रा, नहीं है दुनिया में मेरे समान कोई दूसरा। आज के शुभ और मंगल दिन पर स्वर्गीय नरेंद्र नाथ के पोते स्वर्गीय नरसिम्हा जी के इकलौते सुपुत्र सेलेम के रहने वाले डॉक्टर शिवम शर्मा का शिवम चिंतामणि नहीं, डॉक्टर शिवम MBBS का हो। डॉक्टर शिवम MBBS की सगाई चिंतामणि राव की सुपुत्री नंदिनी के साथ कुछ ही समय में। सर यहाँ डॉक्टर शिवम कौन है? शिवम ये लो, पढ़ लो। सगाई के बाद पढ़ लूंगा ना। क्यों भाई, सगाई के बाद क्यों पढ़ोगे? अभी सबके सामने पढ़ो। नहीं 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 नहीं, बाद में पढ़ लेंगे ना। ठीक है तो लड़की पढ़ लेगी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है MBBS पढ़ लेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर शिवम शर्मा, हैप्पी मैरिड लाइफ, रिगार्ड्स मिस्टर वर्मा। अरे मेरे बचपन के दोस्त ने भेजा है बधाई के लिए। इसने किसे पढ़ लिया? मुझे क्या पता, कुछ तो लफड़ा है। क्या देख रहा है? मैं भले ही अनपढ़ हूँ पर तुझसे ज्यादा दिमाग है। तू सोच रहा है ना ये कैसे हुआ? हाँ बोल। तेरे फ्रॉड दोस्त लोग तेरी सगाई तोड़ने के चक्कर में। हम इंग्लिश में एनवेलप पर लिख देंगे, कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर शिवम शर्मा, हैप्पी मैरिड लाइफ, रिगार्ड्स मिस्टर वर्मा। सगाई में सबके सामने एनवेलप उसके हाथ में देंगे, उसकी फटके अलग हो जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएगा और उसकी सगाई टूट जाएगी। चैप्टर क्लोज। जोर का झटका लगाना, जब किसी का वक्त बुलंद हो तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया। एक दिन तो तेरा सच सामने आएगा ही, तेरा भांडा फूटेगा, देखते जा। कृपा करके आप सब आपस में बात ना करें, मुझे सगाई कराने दें। आज इस मंगल अवसर पर दोनों परिवारों को आशीर्वाद दें। स्टॉप लगा। ये सुपरवाइजर पवन वर्मा यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ सुपरवाइजर? सुपरवाइजर नहीं, बिजनेसमैन बोल। मैं चिंतामणि राव का बड़ा जमाई हूँ। ये सगाई मेरी मर्जी के बिना हो रही है। नया जमाई कौन है? कहाँ बैठा है वो? मैं हूँ जमाई। इनके घर का जमाई हूँ मैं। अरे चल। ये सूट पैंट वाला जमाई है। ओ यही है। तो तुम हो नए बकरे। एक मिनट जरा कोपचे में आओगे, इंटरव्यू लेना है। अब तो ये जरूर फंसेगा। अरे यार, अब एक और पंगा झेलना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? पढ़ाई कहाँ की? पढ़ाई कहाँ की? पढ़ाई कहाँ की? एक ही सवाल 3 बार क्यों पूछ रहे हो? डर लगता है यार। ओके, अब सिर्फ एक ही बार पूछूंगा। तुम कौन हो? पढ़ाई कहाँ की? मेरा नाम शिवम है। तो डॉक्टर MBBS शिवम तुम ही हो? हाँ हाँ वही हूँ। देसी मीडियम या विदेशी मीडियम? ये आदमी है या सवाल की दुकान? अब तक झूठ बोला है, दिल खोल के और बोल दे। इंग्लिश मीडियम में। तो चलो जल्दी से इंग्लिश में पटर पटर करके बताओ। यही चिपकाता हूँ। Once my teacher told father essay you have to write. Now you hear what I am writing. I am a very fatherly person. I have lots of fathers. Understand? Some of my fathers are male and some of my fathers are female. My mother is very close to my fathers. My uncle is also my father. My true father is my neighbor and I love all my fathers because हर एक father जरूरी होता है। इतना काफी है या और सुना? यार तुम्हारी इंग्लिश सुन के तो अंग्रेजों का भी सीना चौड़ा हो गया होगा। सुपर। वन कंडीशन। अब क्या है सर? यहाँ अंदर जो कुछ भी हुआ वो तुम बाहर जाके नहीं बताओगे। आई शपथ लो और मुझे बताओ। अगर मैं डफर हूँ
तो ये तो डफरों का भी बाप निकला। इतना क्या सोच रहे हो यार? आई शपथ सर। थूक के शपथ को लॉक करो। तू आई शपथ। गुड। अरे एक और यार, डाउट। अब क्या है? ये तो मान लिया कि तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो, लेकिन ये कैसे मान ले कि तुम एक डॉक्टर हो? सरदर्द की दवा कौन सी है? सैरिडोन। सुपर! जमाई तुम ही बनोगे। फॉलो मी। अरे बच गया। आइए जमाई डॉक्टर साहब, आइए आइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। आइए आइए। बिजनेस जमाई, हाँ। अंदर डॉक्टर जमाई को लेके गए थे, सब ठीक है अरे ना? मेरा एक एक सवाल तो इसके दो दो जवाब। 10 में से 20 मार्क्स। मैं तो बोलता हूँ सगाई बाद में, पहले शादी कर लो। अरे कोई है क्या घर पे? आइए आइए, आओ नंदिनी। आंटी लता है क्या? है ना, आ रही है। अरे तुम यहाँ कैसे आना हुआ? तुझे अपनी शादी का कार्ड देने आई हूँ। इनसे मिल, ये मेरे होने वाले पति हैं। हाँ, मेरा नाम शिवम शर्मा है। अरे डॉक्टर शिवम MBBS का हो ना? डॉक्टर। अरे नंदिनी, तुम्हारा बायोकेमिकल का एग्जाम कैसा था? ये क्या बोल रही है? लगता है कोई बहुत ये बड़ी क्यों इंसान रही है। है? शादी होगी इससे तेरी पूरे परिवार के साथ। जी, आए। अंकल। ठीक है हाँ, जमाई बिल्कुल बाबू। बिल्कुल। ये कंपाउंडर इतना ताड़ रहा है, लगता है MBBS से पहले तो इसकी शादी हो जाएगी। तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। डॉक्टर जमाई बाबू, हाँ, अब जब कहिए। हम इतनी दूर तक कार्ड देने आ ही गए हैं तो इस डॉक्टर को भी शादी में बुला लें। क्या ये आपको जानते हैं ससुर जी? जमाई बाबू, आप डॉक्टर हैं तो इसे तो जानते ही होंगे ना? हाँ हाँ, जानते हैं जानते हैं। तेरा ससुर पिटवाएगा। अरे दामाद को लेकर कोई कार्ड बांटने फिरता है ए, क्या? ये मेरी शक्ल दिखा के सबको डींगे मार रहा है कि इसका जमाई डॉक्टर है। पागल है ये। डॉक्टर टप्पू सुल्तान। ए, टप्पू नहीं, मैं डॉक्टर टीपू सुल्तान हूँ। हैव अ गुड मॉर्निंग नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। आप कौन है? आप हम में से यहाँ किसी को भी नहीं जानते। तुम कोई फिल्म स्टार थोड़ी हो। आप एक डॉक्टर है ना? हाँ, हूँ। इनकी मेरी बेटी से शादी होने वाली है, ये भी डॉक्टर हैं। दोनों एक ही बिरादरी के हैं ना आप? हाँ। आप इनकी शादी में आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, तो हम कार्ड देंगे जमाई में और बाबू, ऐसे हम साथ ही साथ हैं। दीजिए शादी में आइए। ये बहुत बिजी लगते हैं। शादी में नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो 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 चलो। पापा, ऐसा बिल्कुल मत करो। एक डॉक्टर अगर दूसरे डॉक्टर की शादी में आएगा तो अच्छा बात में लगेगा। दम है। हाँ हाँ, जमाई बाबू को खुशी मिलेगी। आपका चेहरा धतूरे के फूल की तरह है जो 12 साल में एक बार ही खिलता है। वो कुरुंजी का फूल होता है। फूल तो फूल ही होता आपके है। कहने का क्या मतलब है? आपका चेहरा देखकर लगता है कि ये आदमी इंजेक्शन मारने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा। एकदम पक्का डॉक्टर। ठीक है। इसको भी ताड़ रहा है, इससे तेरा वंश नहीं बढ़ेगा। चल यहाँ से। आप जरूर आइएगा। हाँ, हाँ पक्का।